तो जस्टिस यशवंत वर्मा ने जो चैलेंज दिया, जो चुनौती दी, क्या देश के प्रधानमंत्री उसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या राष्ट्रपति जी एक्सेप्ट करेंगे? या फिर महाभियोग जो चलाने की बात हो रही थी, क्या वो सिरे से खारिज हो जाएगा? क्या कोई भी रिपोर्ट, कोई भी सच सामने नहीं आ पाएगा? चलिए एक एक कर आपको हम दर्शकों को बता देते हैं और समझा देते हैं। अब जिस तरीके से उन्होंने जो 3 जजों की टीम की जो रिपोर्ट सौंपी गई थी पूर्व सीजीआई दरअसल खन्ना साहब के पास, और उन्होंने जब राष्ट्रपति जी को भेज दिया, प्रधानमंत्री जी को भेज दिया और कह दिया कि इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, बर्खास्त करवा देना चाहिए यशवंत वर्मा साहब का, जस्टिस साहब का, तो उसके बाद जो है नहीं हुआ, वो इस्तीफ़ा नहीं दिए, कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं महोदय, उनको बहुत प्यार है इन चीज़ों से। तो महाभियोग लाने की बात हुई कि भाई महाभियोग आएगा और पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष इसका समर्थन करेगा। हमने विपक्ष के नेताओं से बात किया, कार्यकर्ताओं से बात किया, उन्होंने भी कहा कि हाँ क्यों समर्थन नहीं देगा भाई, खुल कर दिया जाएगा, चाहे वो राहुल गांधी हो जो विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष है, सब देगा। लेकिन अचानक से ये खबरें आती हैं कि भाई ये तो मतलब उलट हो गया डायरेक्ट, अचानक से ये क्या हो गया कि भाई रिपोर्ट के खिलाफ ये अपने बयान देने लगे। इन्होंने जो है सीजीआई खन्ना साहब को ही बोल दिया साफ शब्दों में कि भाई साहब जो आपने टीम तैयार की थी वो रिपोर्ट ही गलत है, फिर ऐसे में कैसे होगा? तो क्या जो रिपोर्ट सीजीआई खन्ना साहब जो पूर्व सीजीआई थे, उन्होंने जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौंपा, क्या वो गलत था? क्या ये उनका अपमान नहीं है? क्या ये एक तरीके से चैलेंज नहीं है? आखिर यशवंत वर्मा को इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है? और इतने ही वो चुस्त और दुरुस्त और ईमानदार और नेक हैं, तो फिर वो दरअसल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? वो आकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बता देते? और कल कपिल सिब्बल साहब जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, महोदय चुनाव भी नहीं करा रहे। महमूद पराचा जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि वो जानबूझकर नहीं कराना चाहते चुनाव। तो क्या मजाक बना दिया देश के सिस्टम को? क्या मजाक बना दिया है कि कोई भी स्कैम कर दे, कांड कर दे, घोटाला कर दे, वो बच जाएगा? क्यों? क्योंकि उनके पीछे पावर है, उनके पीछे मंत्री हैं, उनके पीछे नेता है, उनके पीछे चंद सिस्टम पे के रखवाले हैं। तो फिर ऐसे में भारत के लोगों का क्या होगा? भारत के लोगों की उम्मीदों के साथ क्या होगा? ये तो बेईमानी है, ये तो नाइंसाफ़ी है। ये यशवंत वर्मा में दर्शकों मेरा जो मानना है, मेरा जो ओपिनियन है, वो ये मानना है कि जो नोटों की गड्डी जली, वो छोड़ दीजिए किसका है नहीं है, सवाल ये है कैसे जला, पैसा किसका था, इसके पीछे कौन कौन था, इसमें शामिल कौन कौन है, और अब तक 2 से 3 महीने होने जा रहे हैं, देश का सिस्टम क्या मर गया है? क्या वो किसी के हाथ में बिक गया है? और अगर नहीं तो फिर सबूत कहाँ है? जांच क्यों नहीं हो पा रही है? और यशवंत वर्मा जी इतना चैलेंज के साथ क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्यों इनका इलाज नहीं हो रहा? क्यों इनसे कुर्सी नहीं लिया जा रहा? क्यों इनका इस्तीफ़ा नहीं हो रहा? ये तमाम अहम सवाल तब तक बने रहेंगे जब तक खुलकर सामने नहीं आ जाता है। रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास चला गया, प्रधानमंत्री के पास चला गया, कोई कुछ नहीं। भाई कैसा सिस्टम है ये दिल्ली पुलिस को एक चैलेंज है, मुंह पे तमाचा है, ये एजेंसियों के मुंह पे तमाचा है कि आखिर नोटों की गद्दी जलती है, कोई खोज खबर नहीं आता, कुछ सच्चाई सामने नहीं आती, जो चाह रहा है वो कर ले रहा है, जो चाह रहा है वो बोल दे रहा है, और किस तरीके से नाइंसाफ़ी हो रही है वो हम सब देखते नज़र आ रहे हैं। आखिर में दर्शकों मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि जस्टिस वर्मा को लेकर जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं, जरा जाइए सोशल मीडिया पर पढ़ लीजिए, और जो चैलेंज वो कर रहे हैं रिपोर्ट को लेकर, वो कितना हैरान करने वाला है और चौंकाने वाला है। और इस रिपोर्ट पर जो 3 जजों की टीम ने बनाई है, ये तो उनका भी मजाक है, सीजीआई खन्ना साहब का भी मजाक है जो पूर्व सीजीआई थे, और ये सुप्रीम कोर्ट का भी मजाक है कि रिपोर्ट तैयार हुआ, उसमें पाया गया कि वो इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन कह रहे नहीं वो रिपोर्ट ही गलत है। तो बताइए, वो पहले कह रहे थे हम घर पे भी नहीं हैं, तो वो खुलकर अपना बयान देते नज़र आ रहे हैं इन दिनों, और देश की एजेंसियाँ चुप है, वो खामोश है, वो कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं विचलित और परेशान करने वाला है। मामले में जो भी दोषी हो, जो कसूर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यशवंत वर्मा ही कसूरवार है, ये तो जांच का विषय है, पुख्ता जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जल्द होना चाहिए, ताकि जो पूरे हिंदुस्तान 140 करोड़ के लोगों का जो उम्मीद का न्याय का मंदिर है सुप्रीम कोर्ट, उसमें अगर धांधली और स्कैम की खबरें आएंगी वहाँ से, तो सबको हैरान और परेशान करेगा, उम्मीदों पे पानी फेरना होगा। इसलिए उन सबको बरकरार रखने के लिए सच सामने आना बहुत ज़रूरी है, जाँच होना बहुत ज़रूरी है, जल्द से जल्द हो तो ज़्यादा बेहतर होगा।